नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। आरपीएससी ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया। बेहद खतरनाक रिजल्ट, बिल्कुल आपने सही शब्द का प्रयोग किया। सर, सबसे खतरनाक रिजल्ट है अब तक का। क्यों? एक भी पास ही नहीं हुआ। अब कल्पना करें, अब तक के इतिहास का सबसे खतरनाक पेपर आया है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 जो दिसंबर में हुई थी। उसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ। 40% का क्राइटेरिया, चाहे वो सेकंड ग्रेड में लागू किया गया है, फर्स्ट ग्रेड में लागू किया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में लागू किया गया है, वहां पर एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। यह सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। आखिर हम पढ़ रहे हैं तो किस दिशा में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पुराना क्यों पढ़ रहे हैं? ये समझ से परे हैं। चीजें बदल रही है। जब आरपीएससी का पेपर बदल सकता है, पेपर का पैटर्न बदल सकता है, तो हम अपनी तैयारी को और अपने कोर्स को अपडेट क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नया नहीं पढ़ सकते? हम क्यों बरसों पुराना पढ़ते हैं? हाँ, जमाना पेपर 5G के हिसाब से आ रहा है और विद्यार्थी आज भी 3G में उलझा हुआ है। समझदार के लिए इशारा काफी है। तो चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों की। मैं क्या बात करने वाला हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 17/7/2026 यानी कि परसों के दिन एक रिजल्ट जारी किया कि कॉलेज शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य स्टेटिक्स प्रतियोगी परीक्षा 2025 यानी कि सांख्यिकी परीक्षा आयोजन की गई थी। प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन 19/12/2025 और प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 7/12/2025 को किया गया था। जीके वाला कॉमन पेपर था। उक्त लिखित यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के परिणाम स्वरूप संबंधित सेवा नियमानुसार और विज्ञापित पद के दृष्टिगत उक्त परीक्षा के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कोई अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है। यानी कि जो न्यूनतम प्राप्तांक है, उस न्यूनतम प्राप्तांक का क्राइटेरिया हम पास नहीं कर पाए हैं, चाहे वो जीके का हो चाहे सब्जेक्ट का हो। आप कल्पना कर करके देखिए। हाँ, एक बार सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि 40% का नियम सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, वो सब बात की बातें। लेकिन यहां पर एक विचारणीय बात यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार पढ़ रहे हैं? आरपीएससी ने बता दिया। इस बार आपने सेकंड ग्रेड के पेपर देखिए, उसमें जीके के पेपर देखिए, ग्रुप ए का जीके का पेपर देखिए, एसएसटी में जो पेपर आया वो पेपर देखिए, इतिहास विषय में क्या गजब के सवाल आए थे। एक बार कल्पना कर करके देखिए। हाँ, लेकिन क्या हम उस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं? मेरी कुछ मैथ्स वाले विद्यार्थियों से परिचर्चा हुई जिनका पेपर अभी 16 तारीख को था। वो कह रहे हैं कि सर 150 प्रश्न गणित के आए थे, हम 3 घंटे में 150 में से 70 प्रश्न, 80 प्रश्न, 90 प्रश्न ही कर पाए। हम 150 तक तो पहुंच ही नहीं पाए। यानी कि प्रश्नों की लेंथ बहुत ज्यादा कर दी, लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। भैया, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक चयन जो है वह केवल और केवल हसीन सपना बन करके रह जाएगा। जब आरपीएससी पेपर कठिन बना रही है तो हमें अपडेट होना पड़ेगा, हमें नया पढ़ना पड़ेगा। बरसों पुराना जो हम पढ़ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं, जो परंपरा चली आ रही है, उनसे बचो। जब पैटर्न बदल गया है तो मेरे दोस्त हमें भी बदलना पड़ेगा। 5G के जमाने में जब दुनिया 6G की ओर आगे बढ़ रही है, हम अपोजिट जाकर के 2G और 3G के पास जा रहे हैं, तो कहां पर स्थिति संभल पाएगी? मैं कई सारे विद्यार्थियों से बात करता हूं। मैं अक्सर मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी विद्यार्थी जुड़ता है, संभवतः मैं उससे परिचर्चा करता हूं, वो मेरा विद्यार्थी हो या नहीं हो। आप में से कुछ विद्यार्थी यहाँ पर यह कह सकते हैं कि सर आप तो प्रचार करो। भैया, प्रचार नहीं कर रहा, सत्यता बता रहा हूं। और सत्य बात हमेशा कड़वी होती है, ये बात ध्यान रखना। सत्य बात हमेशा कड़वी होती है। क्यों? क्योंकि जो आदर्शवादी बातें करता है वह व्यक्ति बेसिकली लोक लुभावन बातें करता है, लच्छेदार बातें कभी सिलेक्शन नहीं दिलाती। ये बात ध्यान रखना। कोई भी XYZ बातें हो, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लच्छेदार बातें कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलाती। ये बात ध्यान रखना। आपको आपके अंदर झांकना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 2-3 दिन पहले एक सेशन लिया था। अगर कल ही आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है, तो ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल तैयार हैं इस समय कि सर हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हाँ, भर्ती आ गई तो हम जी जान झोंक दे रहे हैं। 90% विद्यार्थी तो
कोर्स कब लेते हैं पता है आपको? कोर्स लेते हैं सर नोटिफिकेशन आने के बाद। अभी तो विज्ञप्ति नहीं आई भाई साहब, 1.5 महीना हो गया सर फर्स्ट ग्रेड के पेपर को। कितने विद्यार्थियों ने तैयारी दोबारा से शुरू कर दी, जिनके 40% नहीं बन रहे, चाहे सब्जेक्ट में नहीं बन रहे, चाहे जीके में नहीं बन रहे। हमारे इतिहास वाले विद्यार्थियों ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सर, वो जीके में मात खा रहे हैं, तो भैया ये तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नया पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा नया पढ़ेंगे, उतना ज्यादा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ेगा। एसआई का पेपर हुआ, जीके के पेपर देखो भाई साहब, क्या गजब के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखिए आप, कहां से पूछ रहा है भाई साहब, कहीं से नहीं पूछ रहा है। बस एक पढ़ने का तरीका, नियमितता लानी पड़ेगी, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, लिखने की आदत विकसित करनी पड़ेगी, निरंतर टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के चयन होगा साहब, है ना। अब आप में से कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ये भी नेगेटिव विचार प्रस्तुत, बिल्कुल आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप नकारात्मक विचार प्रस्तुत करिए, लेकिन पहले अपने आप के अंदर झांक करके देखिए कि हाँ आप किस पायदान पर खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि साहब पूरी जोश और जुनून के साथ 1.5-2 साल अपने आप को दे लीजिए। जिंदगी आने वाली 50 साल जो है ना वो सुखद होगी। मैं कहता हूं कि 2 साल दुख पा लीजिए, जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, जिंदगी सुख पाने वाली। केमिस्ट्री का रिजल्ट आया, 100+ पोस्ट थी, है ना, शायद 102 103 पोस्ट थी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और नियमानुसार जो है 3 गुना 4 गुना विद्यार्थी पास होना चाहिए था। आरपीएससी ने तो आजकल नियम 15 गुना तक कर दिया, लेकिन अपन तो 3-4 गुना मान लेते। 400 विद्यार्थी पास होने चाहिए थे, 180 विद्यार्थी पास हुए जी केमिस्ट्री। अब आप बताइए, कल्पना करें एक बार। अब आप इसमें यह दोष बिल्कुल नहीं दे सकते कि सर 40% का क्राइटेरिया गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है सही है, मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूं इस मामले। लेकिन जब कोई नियम लागू किया जाता है तो भैया वो सबके लिए लागू किया जाता है ना। तो हम उस नियम के अनुसार अपने आप में परिवर्तन क्यों नहीं ला सकते, यह एक बार सोचने वाला प्रश्न बनता है ना। अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि हाँ अगर कल विज्ञप्ति आ जाती है ना तो आपका सिलेबस जो है वह एक बार कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा एंटायर, तब जाकर के सफलता प्राप्त होगी। बातों से, वीडियो से, मोटिवेशनल वीडियो से तो सफलता बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी शिक्षक मोटिवेशन, अगर मैं मोटिवेशन रील बना रहा हूं ना तो उसके 2 फायदे हैं मुझे। एक तो लोकप्रियता बढ़ती है, एक विद्यार्थी और जो है वह नाम बढ़ता है। दूसरा विद्यार्थी को नुकसान क्या ना, क्षणिक मोटिवेशन मिलता है, और क्षणिक जब कोई काम होता है तो वो नुकसानदायक होता है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, सफलता वही आपको दिलाएगा, ना तो मैं दिलाऊंगा, ना कोई XYZ व्यक्ति दिलाएगा। सफलता आपको अपनी मेहनत, हम तो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको यह बता सकते हैं कि भाई हाँ यहां से प्रश्न बनता है, ये चीजें आपके लिए अच्छी है, ये चीजें बुरी है ना। चलिए, हमारे एक साथी कह रहे हैं सर परेशान क्यों भाई, क्यों परेशान हो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इस तरह की चीजें होती है, जब हम, होता है कभी कभी डिमोटिवेशन आना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जब भी डिमोटिवेट हो तो अपने माता पिता को याद करिए जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो सफल होंगे। अभी से पढ़ना शुरू करो, PYQ को देखो। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे इतिहास वाले विद्यार्थियों को कि भैया इतिहास में जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदे तो एक बात हमेशा याद रखिए, क्या वो कोर्स नया है, अपडेटेड है, बदलती हुई परीक्षा पद्धति के अनुसार है, PPT से तो नहीं पढ़ाया गया, टीचर के द्वारा हाथ से लिखित है या नहीं है, ये चीज देख कर जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हैं वो अपडेटेड है या नहीं है ना, वो शिक्षक आपके लिए उपलब्ध है या नहीं है, शिक्षक के पढ़ाए हुए कंटेंट कितना है, आवश्यकता से ज्यादा है तो नुकसानदायक रहेगा, सीमित मात्रा में है तो बढ़िया रहेगा। सेकंड ग्रेड SST में इतिहास के प्रश्न आपने देखे ना, कितने गजब के प्रश्न आए थे, 20 प्रश्न आए थे, 20 में से 17 सीधे क्लास नोट्स में से मिलाए हैं मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में 103 प्रश्न हमारी 529 क्लासों की संख्या याद रखना, 529 क्लासों में से मिले हैं सर, बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि मेहनत करिए। और अभी फिर दोबारा से नया बैच शुरू कर दिया सर हमने, क्यों नया बैच इसलिए शुरू किया है ताकि विद्यार्थी नया इतिहास पढ़ सके, बदलती हुई परिप्रेक्ष्य के अनुसार इतिहास पढ़ सके। 10 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे इस बात का अनुभव है कि कहां से प्रश्न बनता है और कहां से नहीं बनता है। 5 फर्स्ट ग्रेड पढ़ा चुका हूं अब तक, UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच पढ़ा चुका हूं इतिहास विषय, तो इस चीज का अंदाजा है।
इसीलिए शिक्षक का चयन और आपकी परीक्षा पद्धति और आपकी तैयारी तीनों ही मायने रखती है कि आप जो है वह किस अंदाज में पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास है, आप इसमें कहेंगे सर मार्केटिंग, बिल्कुल मार्केटिंग है, क्योंकि मैं इतिहास के विषयों के विद्यार्थियों को एक सही दिशा में मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 40% का क्राइटेरिया पास करना है, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, नया पढ़ना पड़ेगा, बदलते हुए परिवेश के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। बाकी निर्णय आपका है। फिर यह मत कहना सर हम फंस गए, हमने गलती कर दी, हमने तैयारी सही नहीं की, कोर्स पूरा नहीं किया, ये वो फलाना टीम का, भैया उसमें गलती आपकी रहेगी, ये मैं बता दूं, ठीक है। बाकी आप सभी समझदार हैं, बार बार पढ़ें, निरंतर पढ़ें, लगातार पढ़ें, बिना किसी दबाव में पढ़ें, ठीक है, और लिख लिख करके याद करने की कोशिश करिए, तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं चंदू जैन आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात करूंगा अगले सेशन में। तब तक चैनल पर प्यार बनाए रखिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आप आ सकते हैं जहां पर इतिहास के नए और अपडेटेड कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।